अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इशारे मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिर ये एहसास हो गया है कि गंदम और चीनी का बहरान उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है, क्योंकि खुद हुकूमती अरकान की तरफ से ये कहा गया है कि माफिया सरगर्म है और ये माफिया कहीं और नहीं हुकूमत के अंदर मौजूद है, जो मौजूदा हुकूमत से भी फ़ायदा उठा रही है। महंगाई की वजह से हुकूमत को शदीद अवामी तनकीद का सामना है। पार्टी रहनुमा दिफा नहीं कर पा रहे। 17 महीने की हुकूमत के बाद गुज़िश्ता हुकूमतों पर जिम्मेदारी नहीं डाल पा रहे, इसलिए ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कोई स्कैंडल खड़ा कर सकती है। इसलिए अब हुकूमत एक्शन लेती दिखाई दे रही है। हुकूमती एक्शन पर तफसील से बात करेंगे, आपके सामने क्या कुछ हो रहा है वो रखेंगे, मगर वज़ीर आज़म की एक अहम मुलाकात की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकाले गए अरकान असेंबली आतिफ खान और शहराम खान तराकई से मुलाकात हुई है, और वो दोनों वज़रा जिनके निकाले जाने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वज़ीर आज़म ने अपने मेरिट और कारकर्दगी के नारे पर यू टर्न ले लिया है, क्योंकि जिनकी कारकर्दगी की वो तारीफ़ें करते थे उन्हें वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर निकाल दिया। अब क्या वज़ीर आज़म उन्हें खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकालने पर भी यू टर्न लेंगे? जियो न्यूज़ के मुताबिक आतिफ खान और शहराम तराकई ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया, और मुलाकात के दौरान आतिफ खान और शहराम तराकई ने कहा कि वज़ीर आज़म जो जिम्मेदारी देंगे कबूल होगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने आतिफ खान और शहराम तराकई और शकील खान को अचानक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकाल दिया था। इन वज़रा से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर उन्हें निकाला गया। उन्होंने करप्शन की बात की तो इनके खिलाफ एक्शन हुआ। वो वज़रा जो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, तहरीक इंसाफ उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान की इनकी तारीफ़ें क्या करते थे, उनकी कामयाबी का उन्हें क्रेडिट दिया करते थे। एक है शहराम खान। शहराम ने ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने वो काम किया है जो अभी तक कोई पिछले 40 साल में नहीं कर सका। पहली दफ़ा केपी में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे थे, आवाम को बता रहे थे, और फिर इन वज़रा ने जब वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाया तो वज़ीर आज़म ने इन्हें निकाल दिया। और यही नहीं, कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान इन वज़रा की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। 2 दिन पहले आतिफ खान ने ARY के प्रोग्राम में कहा कि 28 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सेहत की वजारत का बुरा हाल है, शहराम को कहो कि ये वजारत संभाल ले। आतिफ खान ने 28 दिसंबर के हवाले से दावा किया। इस हवाले से अहम बात यह है कि 5 जनवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहराम तराकई को सेहत का चार्ज दे भी दिया, और फिर उसके 20 दिन बाद उन्हें निकाल दिया गया, और अब हटाने के बाद दोबारा लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। इन दोनों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में क्या बात हुई है, अंदर की कहानी क्या है, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से इस हवाले से हम पूछेंगे। शहजाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद, क्या अंदर की कहानी है, क्या वज़ीर आज़म ने फैसला किया, क्या बातें हुई हैं? जी शहजाद, क्या अंदर की कहानी है, क्या वज़ीर आज़म की इनसे बात हुई है? जी शाहजेब, आज ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है आतिफ खान और शहराम तराकई की वज़ीर आज़म इमरान खान से। इनिशियली तो वज़ीर आज़म का ये शिकवा था कि आप MPS से मुलाकातें कर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और CM महमूद खान के खिलाफ, जिस पर आतिफ खान और शहराम तराकई ने जो है वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो इशूज़ है खैबर पख्तूनख्वा में या CM महमूद खान से जो हमें इश्यूज हैं उस पर हम मुसलसल बात करते रहे, आपको भी हम आगाह करते रहे, और यही बातें हम MPS के साथ मीटिंग्स में कर रहे थे। लेकिन हरगिज हमने कोई साजिश नहीं की, ना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ, ना CM महमूद खान को हटाने के लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन को वाज़ेह किया, जिस पर इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मुझे जो पिक्चर बताई गई थी, मुझे जो पूरा मौक़िफ़ बताया गया था, जो सिनेरियो मेरे सामने रखा गया था, वो इससे बरक्स है। इस बात को तस्लीम किया इमरान खान ने। तो ये आज सारी मुलाकात में बातें हुई हैं। आतिफ खान ने अपनी पिक्चर को क्लियर किया, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको सामने रखा, और उन्होंने पूरा ये तफसील से मगर शहजाद, ये वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मुझे जो पिक्चर दिखाई गई थी, इतने करीबी लोग हैं, पार्टी में इतने सीनियर हैं, किसी ने कुछ बताया, वज़ीर आज़म ने सुना, इन दोनों को हटा दिया, इनका वर्जन भी नहीं मालूम किया। ये वज़ीर आज़म के अपने ऊपर किस तरह रिफ्लेक्ट करता है? एक लीडर हैं वो, वज़ीर आज़म है मुल्क के, जिसने जो बताया, इतने सीनियर रहनुमाओं को जिनकी कारकर्दगी की तारीफ़ें हम आपको बता रहे थे, एक बगैर सुने निकाल दिया।
देखिए, ये बात मेरे ख्याल से आपने भी जरूर सुनी होगी वजीर आजम इमरान खान के बारे में कि वो बड़े कच्चे खान के, उनको कौन आके बात बताता है तो उस पर फौरी अमल करके फौरन रिएक्ट भी कर देते हैं, जो इस सिचुएशन में भी उन्होंने किया। एक सीनियर वजीर आतिफ खान और शरम तरकई, इन दोनों की जो कारकर्दगी है उस पर वजीर आजम खुद भी बड़ी तारीफ करते रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है हमने जब अपने जराये से भी पता किया इस मुलाकात के हवाले से, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जल्द जो है इन दोनों लोगों की काबीना में वापसी भी होगी। आज तो इमरान खान ने इनको ये कहा है कि आप अब अपना काम करें, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी वो आप करें, जिस पे इन दोनों ने रजामंदी का इजहार भी किया है। इमरान खान ने इनको कोई टाइमलाइन नहीं बताई कि कब आपकी काबीना में वापसी होगी, लेकिन जो हमारी जराये से बात हुई है तो ये जल्द एक्सपेक्टेड है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे इनकी वापसी होगी। अब जो आपका सवाल है कि जो ये वजीर आजम ने रिएक्ट किया, फौरी तौर पर इनको निकाल दिया, किसी का वर्जन भी नहीं सुना, ये मामला देखिए, आज वजीर आजम से तो इन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो उनको बता दी है, लेकिन आगे ये मामला बड़ा पेचीदा है। क्योंकि देखिए, उस दिन जो मुलाकात हुई थी सीएम महमूद खान की परवेज खटक की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। आज अपनी स्टोरी आतिफ खान ने सुनाई है। तो जो मामला आतिफ खान के दरमियान और महमूद खान के दरमियान है, ये आतिफ खान और परवेज खटक के दरमियान एक अरसे से चलता हुआ है, वो मसला अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर ये काबीना में आते हैं तो जो एक मिसट्रस्ट है दोनों के दरमियान, जो गवर्नेंस के इश्यूज है, वो तो अभी रिजॉल्व नहीं हुए। मगर एक बड़ी अहम बात है शादेब, यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर आज वजीर आजम ने आतिफ खान और शहराम तरकई की स्टोरी को दुरुस्त माना है, तो क्या वो किसी किस्म का एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वजीर आजम के कान भरे इस हवाले से कि आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश हो रही है? ये तो वजीर आजम को वाजे करना पड़ेगा अपनी पोजीशन। दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर साजिश की है तो फिर आतिफ खान और शहराम तरकई की वापसी नहीं होगी। मगर आपके किसी ने कान भरे हैं तो उनको फिर ऑब्वियसली इसका खमियाजा भुगतना चाहिए। मगर ये अहम बात है। मगर क्या आपको लगता है, जो आपके जराये बता रहे हैं, कि वाकई शहराम तरकई को और आतिफ खान को वजारत मिल भी जाएगी अगर वजीर आजम ने उनसे कोई मस्बत बात कर दी है? क्योंकि वजीर आजम कराची आए थे, वजीर आला सिंध को बता के गए थे कि आईजी बदल दिया जाएगा, वापस गए, काबीना के इजलास में इत्तेहादियों ने और कराची से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने सवाल उठाया, तो जो वजीर आला सिंध से कह के गए थे उससे मुकर गए हैं। तो ये जो आज उनसे कहा इस पर यूटर्न ना हो जाए, तारीफ लेके यूटर्न लेके उनको हटा दिया था, अभी उनसे कहा है और फिर कुछ और ना हो जाए किसी और की बात सुन के। देखिए, जिस किस्म के फैसले पार्टी में इस वक्त हो रहे हैं, और वो चाहे पार्टी के मामलात हो या गवर्नेंस को लेकर, उसमें यू टर्न तो किसी वक्त भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने इतनी तफसील से स्टोरीज की हैं गंदुम की एक्सपोर्ट के हवाले से, कि पहले एक्सपोर्ट किया बाद में इंपोर्ट किया, तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता शाहजेब कि आज जो फैसला हुआ है वो फैसले पर अटल रहेंगे या फैसला वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस किस्म के फैसला, क्योंकि आतिफ खान से मुलाकात ही नहीं की थी वजीर आजम ने, आतिफ खान ने जो है उनके जो करीबी जराये थे वो बता रहे थे कि आतिफ खान को बाकायदा वजीर आजम ने डेवोस वापसी में कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन जो परवेज खटक की मुलाकात हुई, सीएम महमूद खान की मुलाकात की, उसके बाद आतिफ खान से उन्होंने मिलना गवारा नहीं समझा और ये फैसला ले लिया। अब आप देख लीजिए, असद उमर भी इसी काबीना का हिस्सा थे, उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस ली गई। उस वक्त असद उमर ने एक्सेप्ट नहीं किया मैं कोई और वजारत लूंगा, लेकिन बाद में आपने देखा कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। एक अहम प्लानिंग की वजारत उनको दोबारा दी गई। फयाजुल हसन चौहान, उनको एक बयान की वजह से निकाला गया था पंजाब की काबीना से, दोबारा उनको उसी पोजीशन पे वो लेकर आ गए हैं। तो ये आपको पता है, बेहतर आप मुझसे भी जानते हैं कि गवर्नेंस के हवाले से हो या पार्टी के मामलात हो, उन पे किस किस्म के फैसले होते हैं और फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमारे जराये ये बताते हैं कि इनकी फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन इनकी वापसी काबीना में जरूर होगी। आज इमरान खान ने अलबत्ता इनको बताया है कि आप अपना काम करते रहें और अपने तरीके से। बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये अहम डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर तासुर दिया है कि वो गंदुम और चीनी के बहरान को लेकर संजीदा है। कम से कम तासुर हुकूमत ये दे रही है। आज वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि गंदुम की जो कीमतें बढ़ी हैं, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, आइंदा के लिए बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए। तो सवाल उठ रहा है कि 17 महीने की हुकूमत में प्लानिंग क्यों नहीं हुई, माफियाओं पर क्यों डाल दिया जाता है। फिर आज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो चीनी की कीमतें हैं, इस हवाले से भी इजलास हुआ। तमाम सूबों को लिखा गया है कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं, इस हवाले से बताया जाए। साथ ही ये भी देखा गया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो तकरीबन 49 रुपये फ़ी किलो है। पाकिस्तान में इतनी महंगी है, आगे भी बढ़ सकती है। क्या आज इस हवाले से मालूमात है? ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, क्या फाइनली हुकूमत को एहसास हुआ है कि बहुत बड़ा स्कैंडल बन रहा है उनके लिए और इसको तहकीकात करना बड़ा लाजमी है? सूबे के वज़रा आला को तो लिख दिया उन्होंने।
बिल्कुल शाहजेब, ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि चीनी की गैर मामूली कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने एक अहम इजलास बुलाया था शुगर बोर्ड का, जो कि कल अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनको बुलाया गया था। चारे जो सूबे थे उनके केन कमिश्नर्स भी आए थे। उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी कि कीमतें चीनी की इतनी बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ी हैं गुज़श्ता 2 महीने में। उसमें 3 बड़ी अहम बातें हैं शाहजेब जो सामने रखी गई हैं इस बोर्ड मीटिंग में, और यही एक वजह थी कि कल ही मीटिंग के फ़ौरन बाद ही चारों सूबों को लिख दिया गया था कि वो इस बात की वफाक को बताएं कि कीमतें इतनी बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में कीमतें जो थी वो 72 से 71 रुपए चीनी की पर केजी थी, और उसके बाद अब तो खैबर पख्तूनख्वा में 80 से 85 रुपए हैं। तो इस तरह गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात बताई जाएं। और दूसरी बड़ी अहम बात ये बताई गई है कि इस साल का जो सीज़न है उसमें 5.3 मिलियन मेट्रिक टन शुगर पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा, ये एक तवक्को की जा रही है। और इस तरह प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो पाकिस्तान में है वो बहुत करीब आ रही हैं। यही एक वजह है कि जुलाई इस साल का और अगस्त और सितंबर 3 अहम महीने होंगे जिसमें शुगर की कीमतें ना सिर्फ बढ़ सकती हैं बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उन्होंने सिफारिशात भी मांगी हैं सूबों से कि क्योंकि ये बहुत ही करीब हैं। यही एक वजह है कि ये एक क्राइसिस पैदा हो सकता है। और एक बात और भी सामने रखी गई थी। तमाम स्टेक होल्डर थे जिसमें ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के लोग थे, ग्रोवर भी थे, और चारों सूबों के जो केन कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपनी तमाम सिफारिशात रखी थी। उसमें एक बात ये भी बताई गई थी शाहजेब के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और वफाक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फैसला करती है, कुछ शुगर मिल मालिकान ने अपने उस वादे की परवाह नहीं की है जो कि हुकूमत के साथ किया गया था। हुकूमत से उन्होंने पहले सब्सिडी मांगी थी, हुकूमत ने इनकार कर दिया, और सब्सिडी में ये बताया गया था कि अगर वो सब्सिडी लेना चाहेंगे तो 5% से ज़्यादा शुगर जो चीनी है उसकी कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये इजाफा क्योंकि 50% से ज़्यादा हो गया है, ये बात सामने आई है कि तकरीबन 2 लाख मैट्रिक टन शुगर जो है वो दरामद की गई है, जो कि खिलाफ वर्जी की गई है उस वादे की जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में शुगर मिल मालिकान ने हुकूमत से किया था। तो ये एक बात सामने आई, और साथ ही कुछ ऐसी हुकूमत की तरफ से, प्रोडक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी कि फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाना चाहिए कि शुगर प्रोडक्शन की कास्ट जो है वो तो बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उन्होंने सामने से अदादो शुमार रखे हैं वो तो 49 रुपए पर केजी कीमत तकरीबन बनती है, 49 से रख के 58 रुपए के करीब, जो कि बहुत कम है। अगर पाकिस्तान शुगर मंगवाता है बाहर से तो इंटरनेशनल मार्केट में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें तहरीरी तौर पर बताया है कि 45 रुपए के करीब आवाम तक शुगर वो पहुंचा सकते हैं पर केजी। बहुत शुक्रिया। 45 से 50 रुपए तक अगर शुगर पहुंचाई जा सकती है दरामद कर तो अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब गंदम की दरामद का फैसला ले सकते हैं, गंदम की दरामद पर ड्यूटीज खत्म कर सकते हैं, कपास की जो एक्सपोर्ट करना चाहे करे, जो दरामद करना चाहे करे, क्या चीनी की दरामद जिसके ऊपर ड्यूटीज लगा दी जाती हैं ताकि शुगर माफिया के जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर चीनी का बहरान एक दफ़ा फिर पैदा होने देंगे। चीनी बरामद पर सब्सिडी ले लेता है शुगर मिल ओनर्स, दरामद पर पाबंदियां लगवा देते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। अब देखते हैं कि दरामद का फैसला होगा नहीं होगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, क्या बाकायदा तौर पर अब तहरीक इंसाफ में ये फीलिंग है कि ये तो अब हमारे लिए स्कैंडल बनते जा रहे हैं, ये माफियाओं पर और मीडियाओं पर नहीं डाला जा सकता, ये तो माफिया पार्टी के अंदर हैं जिसके ऊपर एक हमारे लिए कीमतों के बहरान के स्कैंडल बार बार बन रहे हैं, और ये हमें मुसीबत पार्टी के लिए खड़ी करेगा? देखें शाहजेब साहब, हकीकत पसंदाना अगर बात करें तो वो ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो इसी तरीके से जब चीनी की कीमत बढ़ती थी और एक शुगर माफिया जो है वो एक्टिव हो जाता था और लोग शोर मचाते थे, और जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब शुगर माफिया पे जब हाथ डालने की कोशिश करते थे और उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे वो भी एक्टिव हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं से उस शुगर माफिया को बचा लिया जाता था। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो इसी तरीके से ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को वॉच करते थे। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो यही तरीका था। मीडिया जब भी कहता था चीनी की कीमत महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, कहते थे जनाब
कि ये मीडिया जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये पीटीआई के साथ मिला हुआ है। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है, तो अब जब मीडिया ये बात करता है जी कि चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया और कुछ माफिया जो हैं वो उन्होंने बुरहान पैदा कर दिया, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मिडिया है ये भी एक माफिया है, अखबारात में माफिया के लोग बैठे हुए हैं। तो ये अभी से नहीं, बड़े अरसे से, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है तो हम यही देख रहे हैं कि दो मामलात ऐसे हैं कि जब भी इस पर मीडिया शोर मचाता है, एक चीनी का मामला है और एक ये गंदम का बहरान है। ये हर दूसरे तीसरे साल ये बहरान पैदा होता है और कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और ये लोग बच जाते हैं। तो इनका एक कार्टल है और ये कार्टल हर हुकूमत में होता है, हर ऑपोजिशन में होता है। अब आप देखें ना कि ये जो शुगर माफिया है तो ये सिर्फ हुकूमत में तो नहीं बैठा हुआ ना, इसके तो लोग ऑपोजिशन में भी हैं, तो ये एक दूसरे को रेस्क्यू करते हैं। तो अब वज़ीर आज़म साहब जिन माफियाज का जिक्र करते हैं तो वो माफियाज जो हैं यकीनन उसके नुमाइंदे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में भी बैठे हुए हैं। और अब फाइनली वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया जनाब कि इस पर आप कोई तवज्जो दें। तो मेरी इतला ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कम से कम 2 वज़रा जो हैं उन्होंने गंदम के बहरान पर अपनी उन्होंने मुख्तलिफ जो महकमों से इंफॉर्मेशन हासिल की है, तो उन्होंने ये बताया है कि जनाब इसमें कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर से ही, कुछ इदारों के अंदर से ही हैं जिन्होंने ये सारा बहरान पैदा किया है। इंपोर्ट भी गलत करवाई इन्होंने, एक्सपोर्ट भी गलत करवाई। पहले पिछले साल अक्टूबर में जो गंदम एक्सपोर्ट हुई थी वो भी गलत थी और अब जो इंपोर्ट का फैसला किया गया ये भी गलत है। और चीनी का मामला भी ऐसे ही है। और हो सकता है कि चीनी के बहरान के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, लेकिन जो कीमतों में इजाफा है ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको आप 1-1.5 हफ्ते में कम करें। अगर कम नहीं आएगा तो फिर तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में शामिल हैं और उनका शुगर की इंडस्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ है, यही लोग नवाज शरीफ की हुकूमत में भी अगर ऑपोजिशन में थे तो इनके पास इतनी ताकत थी कि ये चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। और यही लोग उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में और उससे पहले मुशर्रफ के दौर में ये लोग हमेशा ताकतवर हैं, ये हुकूमतों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म हो, ख्वाह शौकत अजीज़ हो, ख्वाह यूसुफ रज़ा गिलानी हो, ख्वाह वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो समझता है मैं बड़ा बाख्तियार हूँ, मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। लेकिन दरअसल वो वज़ीर आज़म जो है वो मुख्तलिफ लोगों की उंगलियों पर नाच रहा होता है और वो जो लोग नचाने वाले हैं उसमें एक शुगर माफिया भी है। अच्छा, मगर इस बात का इदराक है कि ज़ाहिर है पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल 100 रुपये की कीमतें क्रॉस हुई थी, तो जनरल मुशर्रफ का दौर था। उस वक्त जो लोग काबीना में थे या इत्तेहादी थे वो खान साहब के दोस्त हैं या फिर काबीना में हैं या फिर इत्तेहादी हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम तो अब अपोजिशन नून लीग खुलकर ले रही है कि उनके हवाले से और उनका बड़ा किरदार है। तो खान साहब को एहसास है कि वो हर जगह कहते हैं मेरी बड़ी शफाफ हुकूमत है, मगर ये जो स्कैंडल है ये उनकी हुकूमत का स्कैंडल बन सकता है कि लोग किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, तहरीक इंसाफ को फाइनेंस करते है, उसके मामला देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे मौजूद था और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 सीनियर लोग जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, वो इस मामले पे बात कर रहे थे और वो थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ दिल गिरफ्ता थे और उनका दिल टूटा हुआ था और वो ये समझ रहे थे कि जनाब हमें बहुत सी चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, मसाइल कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ आज की अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे। तो एक जो वज़ीर साहब थे उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा देखे ना ये लोग तो कम से कम बोले ना, ये भी नहीं बोलते इस तरह के मामलात पे। तो शाहजेब साहब, असल बात यह है कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं कर रही, हुकूमत जो है वो हुकूमत नहीं कर रही। मुख्तलिफ माफियाज के हाथों में खेल रहे हैं, अपनी सियासी मसलतों का शिकार हैं। और जब से ये इत्तेहादियों ने कुछ नाराज़गी ज़ाहिर की है और इमरान खान साहब के अपनी पार्टी के कुछ जो अरकान हैं उन्होंने नाराज़गियाँ ज़ाहिर की हैं, तो अब वो लोगों के नखरे भी उठाए जा रहे हैं। अब देखें ना, जो सिंध में आईजी की तब्दीली का जो मामला है वो जीडीए के कहने पे तब्दील हो गया। तो इसी तरह ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शुगर का और गंदम का बहरान पैदा करने वाले लोग, ये हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि अगर अपोजिशन वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी
तो फिर हुकूमत वाला जो बंदा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हुकूमतें पहले भी सियासी मसलतों का शिकार रही हैं, इस वक्त भी शिकार हैं, लेकिन आखिरकार कभी ना कभी तो इनको कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो किरदार हैं सारे, ये 2005 2006 से लेके और आज 2020 तक ये 15-16 साल हो गए हैं। आप नैब की फाइलों में देख लें, यही लोग हैं, और ये कभी हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जो हुक्मरान है इनकी क्रेडिबिलिटी पे पहले ही बहुत सवालात उठाए जाते हैं, फिर ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं, हमेशा से जाहिर है माफिया एक दूसरे को सेफगार्ड करते रहे हैं। खान साहब कहते हैं मैं माफियाओं से लड़ूंगा, उनके अपने ऊपर सवाल उठ रहा है कि उनकी हुकूमत में ये माफिया और ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके इत्तेहादी हैं, या फिर उनकी काबीना में हैं। तो हमें ब्रेक लेते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे।